हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 13 करेंगे। तिथि है इसकी 16 अगस्त 2021। अपनी संख्याओं की जानकारी सन्निकटन। सन्निकटन योग की समझ ये वर्कशीट का उपविषय है। वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। श्रीमती देवसेना 2000 में ₹2000 यानी 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती हैं। दो उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत है 1175 और 4049। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? तो उनके पास 2000 हैं और जो उनके दोनों उपहार हैं वो ये देखिए इन पैसों के हैं, इन दोनों पैसों के हैं। तो क्या उनके पास पर्याप्त पैसा है कि वो इन दोनों ही उपहार को खरीद सके? अमरेंद्र और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। तो देखिए सन्निकटन, इसके बारे में हम पिछली वर्कशीट में समझ चुके हैं कि कैसे निकट से निकट मतलब सन्निकटन कैसे करें, ये हम समझ चुके हैं। तो आकलन जो हम करते हैं वो कैसे करें, तो देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी, उसके बाद हम वर्कशीट को ऐसे ही देख लेंगे क्योंकि आपको पता ही है पहले से कि सन्निकटन आकलन कैसे करते हैं। तो देखो ये जो ऊपर आपको सवाल दिया गया है इसका जो अमरेंद्र है उसने कैसे हल किया। देखो अमरेंद्र द्वारा किया गया हल, पहले उपहार की कीमत कितनी है ये है, इसका निकटतम सैकड़े में आकलन उसने निकाला 1200 और दूसरा उपहार की कीमत है ये, इसका निकटतम सैकड़े में आकलन उसने निकाला 400 और 400 और 1200 को उसने जोड़ दिया तो उत्तर आ गया उसका 1600। तो अमरेंद्र के हिसाब से उसका उत्तर 1600 है और श्रीमती के पास देवसेना जो है उनके पास 2000 रुपये हैं। तो 1600 2000 से कम है तो यानी वो आराम से उपहार ले पाएंगी जितने पैसे उनके पास हैं उनसे। कटप्पा द्वारा किया गया हल क्या है, देखिए पहले उपहार की कीमत का निकटतम 1000 में उसने आकलन निकाल लिया है 1000, दूसरे उपहार का भी उसने निकटतम 1000 में ही आकलन निकाला है जो कि आ गया है 0। अब 1000 और 0 इनको जोड़ेंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा 1000। तो जो है कटप्पा उसके द्वारा निकाले गई कुल अनुमानित लागत क्या है 1000 है। क्या आप अमरेंद्र द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा किए गए निकटतम 1000 में आकलन करेंगे? तो देखिए हमें कैसे करना चाहिए, अमरेंद्र द्वारा करना चाहिए। क्यों, आइए जानते हैं। निम्नलिखित निष्कर्ष पढ़ें। अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए, है ना, जिससे कोई लॉजिक हो, उसमें कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है। सटीकता का, ठीक है, सटीकता की आवश्यक पर निर्भर करता है। आकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है उस पर भी निर्भर करता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरेंद्र द्वारा किया गया आकलन अधिक अनुमान है क्योंकि वह अधिक उचित और अधिक तार्किक है। तो अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो अमरेंद्र का है वो ज़्यादा सही है। अगर हम देखें तो अमरेंद्र ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहा है क्योंकि देखिए पहली संख्या है ये और दूसरी संख्या है ये, तो ये देखिए ये जो है वो तो सैकड़े में है ना। देखिए दहाई और ये 1000 और ये सैकड़ा, ये तो सैकड़े की संख्या है, सैकड़े में है। और ये नीचे वाली जो है वो 100 में है ना, ये वाली 100 में है। अब देखिए अगर हम सैकड़े में आकलन निकालेंगे तो सिर्फ इसी नंबर का निकलेगा, इसी संख्या का निकलेगा। ये तो 100 की है ना, तो इसमें तो सैकड़े का आकलन निकल ही नहीं सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, आकलन निकालेंगे 100 में, जिससे इस संख्या का भी आकलन हो सके क्योंकि ये 100 की है और इस संख्या का भी आराम से हो सके। ठीक है, तो यहाँ ऊपर गलत लिखा है 1000, ये वाली जो संख्या है 1175, इसका निकटतम सैकड़े में आकलन। यहाँ पर देखो इन लोगों ने जो निकाला भी है वो किस में निकाला है, 100 में निकाला है ना, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। अभी देखिए अभी हम आगे समझेंगे ना तो आपको अच्छी तरीके से और समझ आ जाएगा। पहले हम आगे पढ़ते हैं। योग का अनुमान लगाना अब हम सीखेंगे। तो देखो 18891 का जोड़ हो रहा है 4201 में। अब इन दोनों संख्याओं को पहले हम इनका आकलन निकालेंगे, उसके बाद इनको जोड़ेंगे। तो देखो पहली संख्या क्या है, देखो दोनों है ना, देखो पहली संख्या है 18891, दूसरी है 4201, तो इनका जो है निकटतम 1000 में आकलन हम लोग निकालेंगे। अब देखो 18891 का निकटतम आकलन कितना हो जाएगा, 19,
है ना, हो जाएगा ये 19,000। कैसे हो जाएगा देखिए, क्योंकि 18891 ये जो आपकी संख्या है इसका हम अभी हज़ार में आकलन कर रहे हैं दोनों ही संख्याओं का। तो जब भी हम हज़ार में आकलन करें, देखो ये देखिए दहाई, 100, हज़ार, ये है हज़ार। अब जिसमें भी आकलन करते हैं उससे एक पीछे का संख्या देखी जाती है, तो इसके एक पीछे यानी हम 100 वाली संख्या देखेंगे, 8 देखेंगे 100 वाली संख्या, ये वाली हम देखेंगे। अब अगर यहाँ की संख्या 100 वाली संख्या या जो भी संख्या आप देख रही हैं वो 5 या 5 से बड़ी होती है, तो क्या होता है, 5 या 5 से बड़ी होती है तो यहाँ पर इससे आगे वाली संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, अगर 8 में 1 जोड़ेंगे तो, और बाकी जो संख्या है उसमें 0 लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं। तो इस तरीके से उत्तर आ गया 19,000। ठीक है, अब अगला देखो, 4,201 का निकटतम आकलन निकालना है। तो 4,201 हज़ार में आकलन निकालना है, तो दहाई, 100 और ये हज़ार, तो हज़ार में निकालना है, जिसमें भी निकालना होता है उससे एक पीछे का यानी 100 का हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ 100 में 2 है। तो अब देखो 5 से अगर कोई छोटी संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, आगे की संख्या में कुछ नहीं जोड़ते, यहाँ पर 0 ही लगा देते हैं। ठीक है, और अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या होती है तो आगे जोड़कर 0 लगा देते हैं, एक जोड़कर आगे वाली संख्या में फिर 0 लगती है। ठीक है, तो ये एक बार मैंने आपको बता दिया रूल, ये मैं पिछली वर्कशीट में बता चुकी हूँ, तो आपको पता तो चल ही गया होगा। अब हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अनुमानित योग, अब दोनों को हमने पहले निकटतम आकलन निकाल लिया, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23,000 उत्तर हमारा आ जाएगा। प्रश्न 2 में भी यही सेम चीज़ है। अब देखो ये वाली जो संख्या है, एक चीज़ और, ये वाली जो संख्या है वो 1000 की है। देखो दहाई, 100 और 1000, ये वाली संख्या 1000 की है और ये वाली 100 की है। 400, देखिए 429, 1 10 100 यानी जो है दहाई और 100, देखो 4 100 के हो गए। तो ये जो संख्या है वो 100 की है और ये वाली जो है वो किसकी है, 1000 की है। तो अब अगर हम 1000 का निकटतम आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब तो इस वाली संख्या से नहीं हो पाएगा। अगर हम 1000 का करेंगे तो हम 100 का करेंगे। ठीक है, जिससे इसमें भी हो जाए और इसमें भी हो जाए। तो इसी तरीके से इन लोगों ने निकाल लिया है। इसका निकटतम आकलन हो जाएगा 400 और 8691 का निकटतम आकलन क्या हो जाएगा, 8700। उत्तर आ जाएगा 9100। ठीक है, अब अंतर का अनुमान लगाना है। ऊपर वाले में हमने जोड़ किया, अब हम यहाँ पर घटा करेंगे, माइनस करेंगे। तो इन दोनों को माइनस करना है, पहले इनका निकटतम आकलन निकाल लेते हैं। दोनों ही 1000 की संख्या है तो 1000 में ही आकलन निकलेगा। इसका निकटतम आकलन हो गया 10,000 और इस वाली संख्या का हो गया 7,000। दोनों को हमें घटाना है तो यहाँ आ जाएगा 3,000। ठीक है, प्रश्न 2 में देखो यही सेम चीज़ है, इन दोनों का हमें आकलन निकालना है। तो ये सैकड़े में निकल आएगा, तो इसका निकटतम आकलन हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा और इसका निकटतम आकलन हो जाएगा ये, दोनों को घटाएंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 8,300। अब आओ करते हैं। देखो ये आपके प्रश्न आ गए हैं ऊपर, यहाँ तक आपको समझाया गया था। अब ये जो प्रश्न है वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो देखो पहला प्रश्न, अनुमानित योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 841 और 181 का हमें योग करना है। ठीक है, पहले हम आकलन निकालेंगे। तो दोनों ही 100 की संख्या है तो 100 में ही आकलन आएगा। दोनों कौन कौन से थे, देखो दोनों थे 841 और 181। तो 841 और 181 जो पहली संख्या है वो ये है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगी 800, निकटतम इसका जो आकलन हो जाएगा वो 800 हो जाएगा। और ये जो दूसरी वाली 181 है इसका निकटतम आकलन 200 हो जाएगा। तो अब 200 और 800 को हमें जोड़ कर देना है, जोड़ना है, तो 1000 इनका उत्तर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है 24,000 में प्लस करना है इस वाली संख्या का 6891 का। तो दोनों संख्या का पहले हम निकटतम आकलन निकालेंगे, दोनों ही 1000 में है। ठीक है, तो 1000, ठीक है, तो इस तरीके से 1000 में है तो 1000 का ही आकलन निकलेगा। तो दोनों को जोड़ देंगे आकलन निकाल कर, ये 9000 इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही देखो तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, ये देखिए 9875 का जोड़ करना है 5478 में। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे आप लोग। देखिए जो है 9875 वो बदल जाएगा 10,000 में, और जो नीचे वाली संख्या दी गई है 5478 वो बदल जाएगी किसमें, 5,000 में। ठीक है, और दोनों को अगर आप जोड़ करेंगे तो 15,000 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन 1 के उत्तर हो गए सारे के सारे। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें अनुमानित अंतर ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर घटा करना है। 8299
में से हमें 5,000 घटाना है। पहले हम इनका आकलन निकालेंगे, दोनों ही हज़ार की संख्या हैं, तो इस तरीके से इनका आकलन निकल गया। ऊपर वाले का 8,000, नीचे वाले का 5,000, घटाएंगे तो 3,000। ठीक है, ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए 9999 और 5421, तो इसका आकलन पहले वाले का 10,000, दूसरे वाले का 5,000, घटाएंगे तो सीधा 5,000 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से 2541 और दूसरा है 524, इन दोनों को घटाना है, तो पहले वाले का आकलन हो जाएगा 2050 और दूसरे वाले का हो जाएगा यहाँ पर 500। ठीक है, तो इस तरीके से इसके उत्तर आ जाएंगे, घटाएंगे तो 2000 इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए जो दूसरा वाला प्रश्न है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरे वाले प्रश्न की जो है उनके आंसर ये हैं। ठीक है, और जो पहला वाला प्रश्न ये वाला है उसके आंसर ये हैं। देखिए मैंने लिख भी दिया है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपके आंसर्स हो गए। ये आपका वर्कशीट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। कैसी लगी वर्कशीट ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू।